जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। आरआरबी ने अपनी रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी कर दी है, बट एक बार आप सबकी उम्मीद पे फिर से पानी फिर गया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो अबाउट 9000 ही हैं और ये टेंटेटिव है। ये कम भी हो सकती है और ये ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए कोई नहीं, अबाउट 9000 वैकेंसीज है, इसी में अपनी जगह बनाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे, पूर्णतः कोशिश करेंगे, आप भी कीजिएगा, हम आपका साथ देंगे, अच्छे से करेंगे। ये देखिए, तो ये अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये बस एक नोटिस आया है। हो सकता है बच्चों का बहुत ज्यादा दबाव था या कोई और कारण था जिसके वजह से रेलवे ने अपनी ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाल दी है। फरवरी 2024 में ये नोटिस आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मार्च या अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मार्च अप्रैल 2024 में इसका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का स्टार्ट होगा। और एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो ये सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो साथियों एक बात आप श्योर हो जाइए, जो टेस्ट होने हैं वो ऑनलाइन रहेंगे। और अब आप सोच रहे हैं इसमें ये तो लिखा नहीं है कि एक टेस्ट होगा या 2 टेस्ट होगा। तो देखिए यहां पे टेस्ट्स लिखा है, TESTS, और यहां पे R लगा हुआ है, यानी कि पिछली बार की तरह ही 2 एग्जाम होंगे। आप एक का मूड मत बना के बैठिएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फरवरी 2025 तक। इनका ये कहना है कि हाँ, हम 2025 तक ये वैकेंसी फाइनलाइज कर देंगे। बाकी आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए हम और जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या हमारा प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे हम इस एग्जाम को टैकल करेंगे, हमें कैसे तैयारी करनी है। चलिए समझते हैं। ये देखिए साथियों, ये है अपना सिलेक्शन प्रोसीजर। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तो एकदम अंत की बात है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इन दोनों चीजों को समझेंगे। अप्रोक्स 9000 वैकेंसीज हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी उम्मीद पे एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो हमारी लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी। अप्रोक्स 5 से 6 साल के बाद वो भी इतनी कम वैकेंसीज, कुछ समझ नहीं आया। काफी स्टूडेंट्स को उन्होंने काफी मैसेज भी किए, पूछा भी, सर इतनी कम क्यों? हालांकि रेलवे बोर्ड का ये कहना है या ये सुनने में आया है, हम बोल सकते हैं कि अब वो वैकेंसीज हर साल निकालेंगे। हाँ, बट ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये कोई एक ऑफिशियल नोटिस आ गया कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगी। एक ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोग इसी में फाइट कीजिए, और अगर हर साल निकाले तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना ये तो है ही। अप्रोक्स इसका जो सैलरी होगी वो लेवल 2 के ही लिए रहेगी, जैसा कि असिस्टेंट लोको पायलट में था, 19,900। ठीक है, कुल मिलजुल के अप्रोक्स आपको 30 to 35,000, 33,000 मिलेगी। एज देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एज मांगी गई है वो 1 जुलाई से मांगी गई है। अनरिजर्व्ड या EWS के लिए 18 से 31 वर्ष होगी। OBC के लिए भी 18 से 31 वर्ष होगी। SC और ST के लिए 18 से 33 वर्ष होगी। हाँ, एक बात और बता दूं, ये चीजें अभी मैं पिछले वैकेंसी के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि अभी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ एक नोटिस आई है। तो ये जो यहाँ पे सारी जानकारियां दी जा रही हैं, ये पुरानी वैकेंसी के बेसिस पे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसीजर चेंज होगा, क्योंकि प्रोसीजर चेंज करने के लिए एक इंटरनल काफी लंबा प्रोसेस होता है बोर्ड के अंदर ही। तो मुझे नहीं लगता प्रोसीजर चेंज होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ जितनी भी यहाँ जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, ये सब पुराने वैकेंसी के बेसिस पे हैं, 2018 वाली। यहां पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो +3 का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, और SC ST वालों को भी +3 या +5 का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। बट अगर आप इस एज कैटेगरी के बीच में हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि एज रिलैक्सेशन हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले। ये वाले अपना बाद में देखेंगे, बट इनके अंदर जो हैं वो भाई आप लोग शुरू हो जाओ। चलिए हम और चीजें देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखते हैं क्या था। या तो आप ITI हो, अगर ITI नहीं है तो 12th हो PCM से, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए।
आपके पास उसके बाद आईटीआई ना भी हो तो चलेगा, आपको बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक। पीसीएम, जो पीसीएम करेगा वही बीटेक करेगा, पीसीबी वाला तो बीटेक करता नहीं। तो ये सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। और देखते हैं, चलिए अब हम अपना सीबीटी 1 का प्रोसीजर देखते हैं। सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें होंगी। ये रहा अपना सीबीटी 1। इसमें कुल क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के, यानी 75 क्वेश्चन होंगे जिनकी मार्किंग स्कीम 75 ही रहेगी। 1 क्वेश्चन पर मार्क्स, सॉरी 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। 60 मिनट्स का हमें टाइम मिलेगा ये 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो हमें तुक्केबाजी से बचना है। ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है सीबीटी 1। इससे आपकी मेरिट नहीं बननी, इसमें सिर्फ बच्चों को छांटा जाएगा। और सीबीटी 1 में जैसे मान लीजिए 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे रहेंगे, तो इनका इन 10 लाख बच्चों का 15 गुना सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, इन सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 1 का 15 गुना सीबीटी 2 में जाएगा। चलिए हम और देखते हैं क्या क्या आने वाला है। अभी मैंने आपको बताया सीबीटी 1 अपना क्वालिफाइंग रहने वाला है। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, जीके रहेगा, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसी में करंट अफेयर्स भी एडेड रहता है। ये 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे। साइंस यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है, साइंस का दबदबा रहता है, तो साइंस बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। 20 मार्क्स का रहेगा और 20 क्वेश्चन भी रहेंगे। मैथ्स भी 20 मार्क्स की रहेगी, रीजनिंग भी 25 मार्क्स की रहेगी। ये मिला के हमारे टोटल 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के बन जाते हैं। तो साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, इन सब चीजों पे बहुत ही आपको ध्यान देना है। हाँ, आप जीके और करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम भी ध्यान देंगे चलेगा। सिलेक्शन आपका इन तीनों पे पेज्ड है, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पे। तो इसलिए इन तीनों पोर्शन को बहुत थ्रोली और अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए हम और देखते हैं अपना सीबीटी 2। सीबीटी 2 2 भाग में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों सेम डे ही होगा। पार्ट ए में 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 निगेटिव रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी जो हमारा होता है, जो सेकंड पेपर भी जिसे हम बोलते हैं, इसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। 60 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी, 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इसमें 1/3 निगेटिव इसमें भी होगा। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव इसमें भी है और निगेटिव उसमें भी है। बट जो हमारा ये पार्ट बी है, ये ट्रेड टेस्ट है। आपका जो भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, जो भी हो, ये उसका ट्रेड टेस्ट है। और इससे हमारी मेरिट नहीं बननी, हमें इसमें बस 35% पाकर क्वालिफाई करना है। और जो हमारा पार्ट ए है, इससे हमारी मेरिट बनेगी। ध्यान दीजिएगा, गेन इसी में करना है भाई, मेरिट इसी से बनेगी, नौकरी इसी से लगेगी। और यहां पे आपका प्लस पॉइंट ये है, एएलपी की तरह इसमें सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे जन सामान्य भाषा में हम साइकोलॉजी टेस्ट भी कहते हैं, वो यहां पे नहीं होगा। इसके लिए आप बहुत ही ध्यान रखिएगा और निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखते हैं सीबीटी 2 में क्या आएगा। जीके के 10 क्वेश्चन सेम, मैथ्स के 25 क्वेश्चन सेम, सॉरी मैथ्स के 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सेम। यहां पे साथियों साइंस हो जाती है हमारी डबल, यानी कि जो सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन थे, यहां पे आके हो जाते हैं 40, और ये कुल हमारे मिला के बनते हैं 100 क्वेश्चन। बट यहां पे जो साइंस आती है, ये हमारी केवल फिजिक्स आती है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग के छोटे छोटे 1-2 चार्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंजीनियरिंग के चार्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इसका मतलब आप घबराना नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन के लिए आप पूरा टाइम इंजीनियरिंग को ही दे रहे हो। नहीं, हमें काम ज्यादा साइंस पे ही करना है और स्पेशली फिजिक्स पे। तो आप लोग इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग के चक्कर में जो 12th पीसीएम वाले बच्चे हैं या आईटीआई वाले बच्चे हैं, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान ना दें, पहले बेसिक चीजें तैयार करें। ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, और हम राइज अप एकेडमी के साथ बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए, तैयारी जारी रखिए। हमारे टीचर्स आपका पूरा
साथ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत नमस्कार, जय हिंद।